सुनिए सलमा आगा से, जो इंडिया न्यूज के मंच पर अपनी बेटी जारा के साथ थी। चलो जले जले फिरे, डूब कर मरे, शरारतें सब करें, बर्बादियाँ मीठी लगे आजादियाँ। आज सलमा आगा और उनकी बेटी जारा आपके सामने अपनी जिंदगी से जुड़े वो तमाम पन्ने खुद पलटेंगी और बताएंगी कि उनका अब तक का सफर कैसा रहा। और बहुत शुक्रिया इस नेटवर्क को हम दोनों को इनवाइट करने के लिए, और खास तौर पे प्रोग्राम का नाम वुमेन अचीवर्स। आई रियली लव दैट बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड माइनॉरिटीज, तो ये टाइटल हमें बहुत अच्छा लगा आपका, वुमेन आर अचीवर्स। इस फिल्म का नाम तलाक 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 भी रखने का तलाक रखा गया था, पर सेंसर ने इसको फिल्म को बैन कर दिया था। फिल्म एक हफ्ते के करीब जो है वो बैन रही, थिएटर्स में नहीं चली, मगर उसके बाद चली तो फिर 5 साल तक नहीं रुकी। वो अपने वक्त का एक बहुत बोल्ड सब्जेक्ट था, जबकि एक औरत को इजाजत ही नहीं थी अपने हकूक के बारे में, दूसरी शादी तो छोड़ दीजिए, हकूक के बारे में कुछ भी करने की। आज तो वक्त बहुत बदल गया, और मगर आप ये देखिए कि औरत की प्रोग्रेस कितनी स्लो होती है सोसाइटी में, इसीलिए ये लफ्ज वुमेन एम्पावरमेंट बना है। इसको कुछ कितने साल लग गए इस पॉइंट तक लाने के लिए कि अब गवर्नमेंट लेवल पे एक ट्रिपल तलाक का इशू उठा, और काफी हद तक कामयाब रहा औरतों की राइट्स के लिए। और आई होप कि इस चीज का कोई फैसला हो कि जबकि 21 मुल्कों में ये लॉ लागू है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता, इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। फिल्म निकाह तलाक जैसे गंभीर मुद्दे पर बनी थी और सलमा आगा उसी का जिक्र कर रही थी। उनकी बेटी जारा भी कहती है कि 80 के दशक में ऐसे गंभीर विषय पर फिल्म बनाना बड़ी बात। आई थिंक इट वाज अ स्टोरी व्हिच वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम्स, एंड अब जाके ये चीज जो है पॉलिटिकली डिस्कस हुई है लास्ट ईयर, बट मम्मी की फिल्म 1983 में आई थी। सो उस वक्त, उस जमाने में, उस दौर में इस तरह की कहानी को बड़े पर्दे पे दिखाना, आई थिंक इट वाज समथिंग व्हिच वाज, you know, it was filmy, but yet it was an awareness for women and for the society, and the fact that you know, something like this should not happen. So I loved the film commercially as well, and I think it was a beautiful content of its time. तो सलमा आगा और उनकी बेटी जारा आगा के रिलीज होने के बाद, जैसे आप कह रहे थे, सेंसर बोर्ड के साथ भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, मगर सोसाइटी में भी काफी डिबेट छिड़ गया था ट्रिपल तलाक के मुद्दे को लेकर। वो क्या चर्चाएं थी उस वक्त में? यही बस सारा वुमेन राइट्स का था, और उसमें वो फिर कानून इस्लाम का कुछ काफी रिलीजियस चीजें थी, एलिमेंट्स थी, और बेसिक ये था जो प्रोबेबली आई थिंक एक मर्दाना समाज को शायद ये चीज अच्छी नहीं लगी कि एक औरत को एक हक कैसे दिया जा सकता है, वो भी तलाकशुदा औरत को। क्योंकि देखिए जमाना कितना बदल गया, उसके बावजूद आज भी जिस औरत की डिवोर्स हुई हो उसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, जबकि एक आदमी को कोई क्रिटिसाइज नहीं करता कि वो उसने अपनी बीवी छोड़ दी, कहते हैं बहुत तंग करती थी, सिर्फ एक लाइन में वो समअप हो जाता है, बीवी बहुत तंग करती थी, तलाक होगी, खत्म। और औरत को इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसकी औलाद दर औलाद सफर करने पड़ते हैं। जिस घर में शादी कीजिए वो कहेंगे इसकी माँ की तलाक हुई हुई थी, यहाँ घर में रिश्ता मत दीजिए, बेटी भी तलाक ले लेगी। ये इतना बड़ा हवा नहीं है, अगर एक आदमी की तलाक हो सकती है तो एक औरत की भी हो सकती है, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो हम लोगों ने ये जो डबल स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, इनकी वजह से जो औरतों का समाज है वो बेइंतहा सफर कर रहा है। सलमा आगा कहती हैं कि जो हक पुरुषों को है वो महिलाओं को क्यों नहीं मिल सकता। वो ट्रिपल तलाक को ही सिरे से खारिज करती हैं। हम लोग सबके अलग अलग मुख्तलिफ मूड्स होते हैं, मजबूरियां होती हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं, इन लॉज होते हैं, वो सारा कुछ औरत ही पे क्यों निकले। किसी गलत मूड में
ایموشن میں آ کے اگر کسی کے منہ سے نکل گیا کہ میں نے تمہیں طلاق دی 3 دفعہ، تو اس کی ساری گھر گرہستی اتنے سالوں کی بنی ہوئی 1 منٹ میں تباہ ہو جائے گی. کیا اللہ اتنا بے انصاف ہے؟ ہاں، اتنا بے رحم ہے کہ ایک بچوں والی عورت کو ایک 3 لفظ کہہ کے گھر سے باہر اٹھا کے پھینک دے گا اور کہے گا ہاں میری کتاب میں لکھا اچھا کیا تھا. دیٹس ناٹ گاڈ. اللہ ایسا کر ہی نہیں سکتا. ہم لوگوں نے جو چیزیں امپرووائز کر کے بنا لیتے ہیں اور اس پر پہرا دیتے ہیں کہ نہیں یہی ہے. دس از ناٹ رائٹ. آپ کا کیا نظریہ ہے اس پورے مدعے کو لے کر؟ I would definitely agree with my mother because religion جو ہے ایک بہت ہی پرسنل چیز ہوتی ہے، مگر جہاں تک انہوں نے بولا کہ اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اور جہاں تک کہ مولویوں کا تعلق ہے، I think somebody needs to ask them that یہ جو 3 دفعہ طلاق بولی جاتی ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں بولی جاتی ہے and what is the way to go about it، وہ کوئی ڈسکس نہیں کرتا، which is very sad and thus women suffer because of that. So I would also suggest کہ جتنی بھی عورتیں ہیں they should self educate themselves, which is very important, and نہ کہ آپ just because کسی کو ایک خطاب ملا ہوا کہ یہ مولوی ہے یا یہ پنڈت ہے یا یہ father ہے تو you have to listen to what they're saying. No, everybody has their religious book at home. They should open it up, they should read it, and they should gain knowledge on it by themselves rather than listen to what's going around, because everybody is going to talk and say a lot of things and have their own theories. کی تھی وہ نکاح فلم قسم کی تھی اور کافی سارے ایوارڈز بھی ملے تھے اس دوران، اور آج بھی کافی ذکر ہوتا ہے کہ شاید نکاح کا ریمیک بنایا جائے تاکہ جو ینگر جنریشن ہے وہ بھی اس کہانی سے پریرت ہو. تو کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ایک اور نکاح؟ کچھ پلان تو ہو رہا ہے مگر میری بیٹی کے ساتھ، زارا کے ساتھ. جیے جیے جیلے خوابوں کو، دھواں دھواں سما ہے دیکھو، ہوا ہوا بھرے ہیں کیوں بہہ جانے دو، چلو جلے جلے پھرے ڈوب کر مرے، شرارتیں سب کریں بربادیاں